हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा एक इजी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी बार एग्जाम में भी आया है। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ सेशन को आप पूरा अटेंड करिएगा। अब बच्चों, सेशन को अटेंड करने से पहले आप सेशन को पूरा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों के पास भी ये जो हमारे जावा का जो प्रोग्राम है, सीरीज जो चल रहा है, उन लोग भी अपडेट करें। बाकी बच्चों, आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह एग्जाम में पूछेगा आपसे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे बच्चों कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर करना है, दैट इज कोई भी नंबर। ठीक है, ईयर एंटर करना है। देखिए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एंटर, यहाँ पे बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम जो इनपुट ईयर मीन्स आपको इनपुट करना ईयर मीन्स यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट वेरिएबल दैट इज वाई आर। ठीक है, तो वाई आर इज योर इनपुट वेरिएबल। ठीक है, एंड चेक वेदर दैट इट इज अ लीप ईयर और नॉट। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया वेदर इट इज अ सेंचुरी लीप ईयर और नॉट, वेदर इट इज अ सेंचुरी बट नॉट लीप ईयर। तो ये तीन कंडीशन आपको चेक करना है। ओके बच्चों, तो देखिए एग्जांपल के लिए मैं तीन एग्जांपल लेता हूं बच्चों। पहला मान लेते हैं 2024 मान लेते हैं, अभी 2024 आने वाला है। ओके, फिर एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, मान लेते हैं कि आप 1600 मान लीजिए। ओके बच्चों, और एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 1900 मान लीजिए। देखिए तीन एग्जांपल हमारा वाई आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे तीन वैल्यू लिए। देखिए वाई आर इक्वल टू 2024 हो जाएगा, दैट इज वाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1600। और यहाँ पे वाई आर इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 1900। तो तीन वैल्यू से बच्चों अब आपको दिखाना है कि एज पर, देखिए अब मान लेते हैं यूजर, एज अ यूजर हम लोग इसको इनपुट करेंगे। तो आपको चेक करना है कि वेदर दिस गिवन ईयर इज अ हमारा लीप ईयर है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, बेस्ड ऑन टू कंडीशन, यहाँ पे टू कंडीशन चेक करेंगे। मीन्स यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा कि बच्चों ये 2024 जो हमारा, इसका मॉडुलस जब निकाले, मॉडुलस मतलब पता है बच्चों कि हम लोग रिमाइंडर निकाले, मॉडुलस कितना किसका, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू 4। और ये जीरो हो गया। एंड एट द सेम टाइम क्या करें बच्चों, एंड 2024 जो हमारा है बच्चों, इसको आप सिंपल सा 100 से डिवाइड करिए, 100 से। ओके, और 100 से डिवाइड करेंगे और इसका हम लोग क्या मॉडुलस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, डिवाइड करने का मतलब है बच्चों यहाँ पे हम मॉडुलस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मॉडुलस। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ मॉडुलस निकाल दिए विद रिस्पेक्ट टू 100। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, देखिए 2024 को 100 से डिवाइड करेंगे तो पक्का यहाँ पे 24 आएगा बच्चों एज अ रिमाइंडर, एंड 24 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। एंड एट द सेम टाइम ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया कि जब 2024 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। मींस यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे भी हमारा कंडीशन ट्रू है, तो बोथ अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम सिंपल से यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। ओके, पहला हो गया। फिर अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है, पहला पहला हो गया कंडीशन बच्चों इफ का। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे एलसिफ लगा रहे हैं। कौन सा एलसिफ लगाएंगे कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है तो दूसरा हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे सिंपल सा चेक करेंगे फॉर द सेंचुरी लीप ईयर। तो फॉर द सेंचुरी लीप ईयर में सिंपल से क्या करें बच्चों, ये देखिए एग्जांपल के लिए ये हमारा है 1600। तो 1600 को आप सिंपल से क्या करें, कंप्लीटली 400 से डिवाइड करिए। यहाँ डिवाइड करने का मतलब है बच्चों कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडुलस निकाल रहे हैं। क्या है, मॉडुलस निकाले विद रिस्पेक्ट टू 400। अगर इसका कंडीशन अगर जीरो आ गया तो हम लोग सिंपल से बोलेंगे ये जो 1600 जो ईयर है ये हमारा सेंचुरी है, एंड एट द सेम टाइम ये हमारा लीप ईयर भी कहलाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज अ सेंचुरी बट नॉट अ लीप ईयर, जो हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड है। एग्जांपल नंबर थर्ड हम लोग कितना इंपुट किए बच्चों, दैट इज 1900। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं चेक करने के बाद फिर अगला क्या करेगा बच्चों, अगला स्टेटमेंट वहां चेक करेगा, दैट इज हाउ मच, दैट इज 1900 को हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दिए। 100 से डिवाइड करिएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करने का मतलब है कि ये जो 1900 है इसका मॉडुलस हम लोग 100 करेंगे और इसका वैल्यू अगर जीरो आ जाता है बच्चों तो सिंपल से बोलेंगे दैट इट इज अ सेंचुरी ईयर। देखिए 1900 है ना, इट इज अ सेंचुरी ईयर बट नॉट अ लीप ईयर। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट हो गया। एंड लास्ट में क्या बोलेंगे बच्चों, लास्ट हमारा जो एल्स स्टेटमेंट होगा उसमें सिंपल से बोलेंगे दैट इट इज नाइदर सेंचुरी ईयर नोर हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो यहाँ पे ना सेंचुरी ईयर भी ना होगा ना हमारा लीप ईयर होगा बच्चों। ये हमारा चौथा स्टेटमेंट हो गया। तो ये आई थिंक ये पूरा हम लोग प्रोग्राम का सीक्वेंस समझ गए कि हम लोग इसको लॉजिक कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम के पास चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमारा लॉजिक कैसा क्रिएट हो रहा है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, इनपुट स्कैनर क्लास यूज करके हम लोग यहाँ पे एंटर द ईयर टू चेक। हम लोग एंटर द ईयर टू चेक मतलब बोलना चाह रहा है कि हम लोग के पास मॉनिटर के पास प्रिंट होकर के आएगा कि भैया आप एंटर करिए टू चेक वेदर द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर, वेदर द गिवन इज अ सेंचुरी लीप ईयर, वेदर द गिवन ईयर इज सेंचुरी ईयर बट नॉट अ लीप ईयर, और लास्ट में इट इज ऑर्डिनरी ईयर। ओके, देखिए पहले हम लोग इफ कंडीशन लगाना, इफ कंडीशन लगा करके चेक किए कि वाई आर का मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू 4 इसका वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम एंड ऑपरेटर यूज किया बच्चों। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इज वाई आर मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल जीरो। मींस दूसरा कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि जो वैल्यू होगा उसको हम लोग सिंपल सा डिवाइड करेंगे 100 से, एंड इसका जो मॉडुलस होगा मींस मॉडुलस मींस रिमाइंडर जो होगा बच्चों वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो गिवन स्टेटमेंट इज अ लीप ईयर। अगर पहला क्या करेगा, कंपाइलर इसको चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर अगला चेक करेगा।
फिर अगला क्या क्या चेक करें हम लोग, दैट इज वाई आर का मॉडुलस हम लोग विद रिस्पेक्ट टू 100 400 निकाल रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो पक्का ये जो सेंचुरी ईयर है एंड एट द सेम टाइम इट इज अ लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर कंडीशन फॉल्स होता है बच्चों तो लास्ट में क्या बचेगा, दैट इज वाई आर का मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू 100 निकालेंगे, फिर चेक करेंगे वेदर दैट इज इट इज अ सेंचुरी ईयर और नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो यहाँ सिंपल से अगर 100 से अगर डिवाइड हो जाता है तो ये सेंचुरी तो आ जाएगा पर इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। और ये तीसरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाएगा तो लास्ट में एल्स स्टेटमेंट आएगा और यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करेगा आपके पास दैट इज इट इज नाइदर अ सेंचुरी ईयर नॉट अ लीप ईयर, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये जो पूरा प्रोग्राम का जो हम लोग सीक्वेंस समझे बच्चों, ये आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। तो लॉजिक में किसी तरह डाउट है तो बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और वीडियो का अगर नहीं समझ आया होगा बच्चों तो प्लीज एक बार वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके देखिए, तो आपको पूरा ओवरऑल आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके बच्चों। तो चलिए हम लोग कंपाइलर के पास चलते हैं और हम लोग देखते हैं जावा जो हमारा कंपाइलर है वहां पे चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रॉपर ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, देखिए ये आई थिंक पिछले वाला प्रोग्राम है तो हम लोग इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे हमारा जो प्रोग्राम अभी जस्ट लिखे हैं विद रिस्पेक्ट टू द लीप ईयर, ओके बच्चों। देखिए बच्चों आई थिंक सेशन आपको अच्छा लग रहा है, अगर सेशन किसी तरह का सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को लिखते हैं, हमारा जो जावा का जो कंपाइलर है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है हमारा, तो उसपे हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, देखिए ये हमारा प्रोग्राम था ना, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल से, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो ये बच्चों हमारे यहाँ पे आ चुका है हमारा पूरा प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए भाई हम लोग यहाँ पे एंटर द ईयर टू चेक, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वाई आर हमारा वेरिएबल लिए है, यहाँ पे जाके स्टोर होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे तीन चार स्टेटमेंट है, इफ हो गया, एल्सिफ हो गया, एल्सिफ हो गया, एल्स हो गया। अगर तीनों स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा तो लास्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट होगा दैट इज इट इज नाइदर अ सेंचुरी ईयर नॉट अ लीप ईयर, ओके बच्चों। तो ये आई थिंक यहाँ तक किसी तरह डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों आपको कि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का ये जो लॉजिक आ रहा है हमारा ये कैसे क्रिएट हुआ, ओके बच्चों। तो चलिए अब हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कंपाइलर हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया है। अब मान लेते हैं एंटर द ईयर टू चेक, हम लोग सिंपल सा जो हम लोग एग्जांपल लिए बच्चों उसको लेते हैं 2024 पहले आप डालिए, 2024 हम लोग एंटर किए तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, दैट इज इट इज अ लीप ईयर। तो यही तो आना चाहिए बच्चों, ये 2024 हमारा मीन फरवरी जो मंथ आएगा 2024 का, उसमें फरवरी हमारा कितना 29 डेज होगा। और हम लोग जिस कंडीशन को यूज किए तो हमारा 2024 हमारा क्या लीप ईयर, तो सही है। मान लेते हैं एक और कंडीशन देखते हैं, जो एग्जांपल हम लोग लिए थे दैट इज 1600 डालते हैं, दैट इज 1600 डाल के देखते हैं तो ये हमारा लीप ईयर होगा कि नहीं। देखिए बच्चे यहाँ बोला इट इज अ सेंचुरी लीप ईयर, ये लीप ईयर है, एट द सेम टाइम इट इज अ सेंचुरी ईयर आल्सो, ओके। एक और प्रोग्राम देखते हैं बच्चों, दैट इज 1900 डाल के देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज 1900 डाल के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट इज इट इज अ सेंचुरी ईयर बट नॉट अ लीप ईयर। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा पूरा आउटपुट हमारा सही आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि 2023 डाल के देख लेते हैं जो हमारा भी रिसेंटली ये चल रहा है। तो 2023 हम लोग देखते हैं 2023, ठीक है। आंसर देखते हैं तो बोल रहा है इट इज नाइदर अ सेंचुरी ईयर नॉट अ लीप ईयर। तो देख सकते हैं आपको पता है कि 2023 हमारा नाइदर इट इज अ सेंचुरी ईयर नॉट अ लीप ईयर होता है, ओके। तो आई थिंक ये पूरा हमारा प्रोग्राम आपको समझ में आएगा बच्चों। अगर किसी तरह का डाउट होता है बच्चों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल इस सेशन में इतना ही है, थैंक यू।